बच्चों, फिर से एक बार हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तब हमें यह जानकारी मिलती है कि वीरगाथ काल के बाद में भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। तो भक्ति काल का मतलब यही है, अब तक जो कुछ भी कृतियां रचित होती थी या जितने भी कवि लोग थे वे राजा महाराजाओं के गुणगान करने वाली कृतियों की रचना करते थे। लेकिन अब यानी भक्ति काल में भगवान के गुणगान करने वाली रचना शुरू होती है। तो भक्ति काल को हम क्या करते हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा इस तरह दो विभाग करते हैं। सगुण धारा को हम क्या करते हैं, फिर से दो विभाग करते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास जी। तो बच्चों, आज हम क्या करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी से रचित एक दोहे को देखने के लिए चलते हैं। तो बच्चों, दोहा प्राचीन कविता के एक नमूना है। यह दो पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण जो है ये मात्राओं से आधारित है, यानी अवलंबित होकर रचना हुई होती है। यानी यहाँ पर समचरण और विषम चरण, यानी आपको पता होगा समचरण का मतलब है 2 और 4, विषम चरण का मतलब है 1 और 3। तो एक पंक्ति में एक विषम एक सम, यानी पहले विषम में 13 मात्राएं होती है और सम में 11 मात्राएं, यानी कुल मिलकर एक पंक्ति में 24 मात्राएं, यानी एक दोहे में कुल मिलकर 48 मात्राएं यहाँ पर होती है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस दोहे का कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में होता है। इनके पिताजी का नाम है आत्माराम और माताजी का नाम है तुलसी। तो बच्चों, ऐसे कहा जाता है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब वह राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए माता पिता ने क्या किया, इसका नाम राम बोला रख दिया। तो आगे बढ़कर यह गोस्वामी तुलसीदास जी बन गया। तो उसके बाद इनकी मृत्यु 1623 में होती है। तो इनसे रचित कुछ ऐसी रचनाएं हैं, उसमें पहला है रामचरितमानस। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो रामचरितमानस जो है यह भारत के सभी भाषाओं में भाषांतरित हुआ है। इसके बाद में इनसे रचित और एक है विनय पत्रिका, दोहावली आदि इनसे रचित क्या है, कृतियां है। तो अब हम क्या करते हैं, इनसे रचित दोहे की तरफ चलते हैं। बच्चों, इसमें कुल मिलकर 5 दोहे हैं। 5 दोहे भी अपने अपने विशिष्टता को प्राप्त करेंगे। तो पहले दोहे से हम क्या करते हैं, मुखिया के लक्षण को क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद में दूसरे दोहे से हम क्या करते हैं, संत के स्वभाव को जानते हैं। तीसरे दोहे से हम क्या करते हैं, पाप पुण्य इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी रखते हैं।
चौथे दोहे से हम क्या करते हैं, जीवन में आने वाले विपत्ति के साथी के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतिम दोहे से हम क्या करते हैं, राम नाम की महिमा को जान लेते हैं। तो इस तरह तुलसीदास जी ने क्या किया है, एक एक दोहे से एक एक संदेश देने के लिए कोशिश की है। तो चलो हम क्या करते हैं, इस दोहे के दोहार्थ को जानने के पहले सरल धुन को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये, पालई पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व के न करतार, संत हंस गुण गहे पया, परिहरि वारि विकार, परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। राम नाम मनि दीप धरो, जीठते हरिद्वार, राम नाम मनि दीप धरो, जीठते हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। बच्चों, तुलसीदास जी पहले दोहे में क्या कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो इसमें आने वाले कुछ ऐसे शब्द है ना, तो उसके अर्थ को हम जानते हैं। मुखिया, मुखिया का मतलब है नायक यानी लीडर। मुख सो चाहिए, मुख यानी यहाँ पर मुंह, सो चाहिए यानी मुंह की तरह रहना चाहिए। खान पान यानी खान का मतलब है खाना, पान का मतलब है पीना। खान पान एक यानी एक समान। पालय पोसे सकल अंग यानी पालन पोषण करना। सकल अंग सभी अवयव। तुलसी सहित विवेक, तुलसीदास जी सहित विवेक यानी विवेक के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सरल अर्थ को जानने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चों, तुलसीदास जी इस दोहे में मुखिया को यानी नायक को मुंह के साथ तुलना करते हैं और वे कहते हैं जिस तरह मुंह घन और द्रव पदार्थ को खाकर पीकर शरीर के सभी अवयव को सदृढ़ रखता है, उसी तरह मुखिया जो होता है वह अवयव के समान रहे अपने साथियों को विवेक के साथ संभालना चाहिए। अपने सोच की तरह वह कार्य करना चाहिए और फल को सभी में बांटना चाहिए। हाँ बच्चों, तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में
हंस के समान रहे संत के स्वभाव को बताते हुए इस तरह कहते हैं, इस सृष्टि को सृष्टि किए सृष्टिकर्ता ने क्या किया है, जड़ और चेतन को, गुण और अवगुणों को मिलाकर इस सृष्टि की सृष्टि की है। लेकिन हंस के समान रहे संत क्या करता है, समझ ना समझ गुण अवगुणों के बीच में रहने के बावजूद भी वह क्या करता है, गुण को समझ को वह क्या करता है, अपनाता है। जिस तरह हंस पक्षी के सामने पानी और दूध को मिलाकर रखने के बावजूद भी हंस पक्षी सिर्फ दूध को ही चूस लेता है, उसी तरह संत भी क्या करता है, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को ही वह क्या करता है, वहां पर ले लेता है, स्वीकार करता है। यही दूसरे दोहे के भावार्थ है। हाँ बच्चों, तुलसीदास जी तीसरे दोहे में दया और धर्म, पाप और अभिमान के बारे में बताते हुए वे कहते हैं, दया जो है वह धर्म का मूल है, यानी धर्म की स्थापना दया होने की जगह में ही होती है। और यहाँ जहाँ पर अहंकार की भावना होती है वहाँ पर पाप का मूल होता है, या पाप की स्थापना वहाँ पर होती है। इसलिए तुलसीदास जी हमें संदेश देते हैं, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आपको दया को पाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इस समाज में दयावान को ही गौरव मिलता है। हाँ बच्चों, अब हम क्या करते हैं, चौथे दोहे के बारे में देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, विपत्ति के साथी कौन है? तो उनके अनुसार विद्या, विनय, विवेक जो है विपत्ति के साथी होते हैं। वे यह भी कहते हैं, जो भगवान राम पर भरोसा रखते हैं वे साहसी होते हैं, सुकृत होते हैं, सुसत्य होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान राम पर भरोसा रखकर आगे चलते हैं तो विपत्ति हमसे अधिक दूर चली जाती है। हाँ बच्चों, तुलसीदास जी अंतिम दोहे में राम नाम की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, राम नाम एक अमूल्य दीप के समान है। जिस तरह अमूल्य दीप को दरवाजे के देहरी के ऊपर रखने से घर के अंदर और बाहर प्रकाश फैलाकर वहां पर रहे अंधेरे को दूर कर देता है, उसी तरह दहलीज के समान रहे जीभ पर अगर मानव राम नाम को रखकर जप करने लगता है तो उसके परिणाम से उसके अंतरंग शुद्धि होती है और उसकी सहायता से बहिरंग शुद्धि भी होती है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, राम नाम को जपते ही रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थे 5 दोहों का भावार्थ। मैं समझता हूँ आप लोग इन सभी दोहों के दोहार्थ को सरल रीति से समझे होंगे। हाँ बच्चों, अगर हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो परीक्षा में इसे शायद 3 अंकों के लिए पूछते हैं। इसमें से किसी एक दोहे के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, उस प्रश्न को देखकर उस दोहे के भावार्थ को अगर हम ठीक तरह से लिखते हैं तो तब हम 3 अंक को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, इस पर ध्यान देना ही होगा। तो चलिए आप सभी इस ओर ध्यान रखते हैं और आसानी से इसे समझ लेते हैं कहकर मैं दोहे को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।